पिछले 1.5-2 साल में मैंने कई फेसबुक पोस्ट लिखी। ये फेसबुक पोस्ट जो थी वो अमेरिकी चुनाव से संबंधित थी। मुझे याद आता है कि करीब 2 साल पहले मेरी बेटी, जिसकी उम्र तब 7 साल रही होगी, उसने अपनी जीके की क्वेश्चन को याद कर रही थी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और बार बार वो दोहरा रही थी, डोनाल्ड जे ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प, डोनाल्ड जे ट्रम्प। मुझे याद आता है, फिर मुझे हंसी भी आई कि छोटी सी बच्ची, स्कूल वाले क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, ना तो वो प्रेसिडेंट जानती है, ना वो यूनाइटेड स्टेट्स जानती है, और ना वो डोनाल्ड ट्रम्प को जानती है। फिर ये बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? वे बैक पीछे गया तो देखा, मुझे भी याद है, जब मैं बच्चा था तो मुझे याद आता है, मैंने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम जो पढ़ा था वो था रोनाल्ड रीगन का। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर रीगन के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिता थे। और वो बाद में जब मैंने स्टडी करी और पढ़ाई लिखाई करी तो पता चला कि वो 12 साल जो थे वो अमेरिका में रिपब्लिकन टायरनी के थे, रिपब्लिकन डोमिनेंस के थे। बाद में बिल क्लिंटन ने उस डोमिनेंस को तोड़ा और बिल क्लिंटन डेमोक्रेट प्रत्याशी के तौर पर जीती। तब से लेकर अब तक लगातार जो भी राष्ट्रपति बन रहा था उसे 2 टर्म मिल रहे थे, करीब 8 साल। 8 साल रिपब्लिकन, 8 साल डेमोक्रेट। क्लिंटन साहब 8 साल राष्ट्रपति रहे, फिर जॉर्ज बुश जूनियर 8 साल राष्ट्रपति रहे, जो कि रिपब्लिकन थे, और फिर बराक ओबामा जो कि डेमोक्रेट थे, वो 8 साल रहे। इसके बाद ट्रंप आए। ट्रंप जब चुनाव चुने गए 2016 में, तो पॉपुलर वोट में वे पीछे थे और इलेक्टोरल कॉलेज में वे हिलेरी क्लिंटन पर भारी पड़ गए, और इस तरह से अमेरिका में रिपब्लिकन की वापसी हुई। और ऐसा लग रहा था कि जैसा कि अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा है, 2 टर्म, इस बार लग रहा था कि शायद ये 1 टर्म ही होगा, और वही हुआ भी। अब फिर डेमोक्रेट सत्ता में आ गए हैं, और ये जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हैं जो 21 जनवरी में सत्ता संभालेंगे, वो शायद 1 टर्म के ही राष्ट्रपति रहेंगे उनकी उम्र को देखते हुए। और अगली बार जब डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होगा राष्ट्रपति को लेकर, तो शायद जो बाइडेन कहीं नहीं होंगे और कोई दूसरा व्यक्ति ही डेमोक्रेटिक रेस में रहेगा, प्रेसिडेंशियल रेस में। एक और बड़ी घटना घटी कि एक भारतीय मूल की महिला भी उपराष्ट्रपति बनी है। मैं उन्हें भारतीय मूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना कहूँगा, इंडियन डीएनए वाली महिला, जिसमें कुछ हिस्सा जेनेटिकली इंडियन भी है। उनके पिता जमैकन हैं और माँ इंडियन रही। वे उपराष्ट्रपति बनी हैं, कमला हैरिस। लेकिन मुझे लगता है कि इससे इंडिया का कोई खास लेना देना नहीं है, और इससे इंडिया को कोई बहुत फायदा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वे अमेरिकी हैं और अमेरिका फर्स्ट ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम बड़े पसंद हो जाते हैं कि कमला देवी हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति बन गई हैं, यहाँ पर कहीं कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी किया था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं राजनीति में, दुनिया वैश्विक राजनीति में। भारतीय मूल के तमाम लोग कनाडा में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, और जो कैरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर सत्ता में आते रहे, और हम यहाँ पर इंडिया में बहुत प्रसन्न होते हैं कि भारतीय मूल का आदमी ये बन गया है, फलना हो गया है, ढिकना हो गया है। लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो जिस मिट्टी में पले बड़े हुए हैं वे वहीं के होते हैं। हाँ, बस उनका डीएनए जरूर इंडियन है कुछ हद तक, तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि एक हिंदू नाम वाली, जिसका आधा नाम हिंदू है और आधा क्रिश्चियन है, वो महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन रही है। चूँकि डेमोक्रेट जो हैं, यहाँ भारत में तमाम तरह की बातें चलती रहीं कि डेमोक्रेट कांग्रेसी, बामी और कामी हैं।
मुझे नहीं लगता। और समाजवादी अमेरिका में समाजवाद को बढ़ावा देंगे। भारत में ये काफ़ी इस बार नैरेटिव बनाया गया। अमेरिका में ये माना जाता है कि डेमोक्रेट जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में बिलीव करते हैं और सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत के अलग अलग स्टेटों में सामाजिक न्याय की बात होती है और अभी बिहार में भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर भी न्याय जो है वो महत्वपूर्ण रोल में है। और नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की बात करते हुए पिछले 15 साल से करीब 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच का 1.5 साल छोड़ दिया जाए तो ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की थ्योरी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं विभिन्न रूपों में दिखती है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि आगे क्या होगा, लेकिन ये जरूर मानिए कि चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, भारत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत अब पहले जैसी स्थिति में नहीं रहा है। भारत एक इकोनॉमिक पावर है। ये अलग बात है कि इस साल भारत की जीडीपी बहुत कमज़ोर रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो क्रय शक्ति है बहुत ज़्यादा है। और कोई भी राष्ट्रपति, चाहे बाइडेन बने, जो कि बन गए हैं, या फिर चाहे रिपब्लिकन आए, भारत के बगैर एशिया की कल्पना और दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहेंगे और बढ़िया संबंध जो हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा, आज ही ट्वीट किया, और बाइडेन ने भी समय समय पर पहले कुछ ऐसे बयान भी दिए जो भारत के विरोध में थे, और कई ऐसे बयान जिनके निकल कर आ रहे हैं जो भारत के समर्थन में है। भारत और यूएस टाई जो है वो विभिन्न मोर्चों पर, आप देखिए, सामरिक मोर्चों पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। इंडिया पैसिफिक कमांड में भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो भारत को कम से कम आज की बदली हुई परिस्थिति में भारत को कोई भी राष्ट्रपति इग्नोर नहीं कर सकता अमेरिका का। और रही बात अमेरिका की डेमोक्रेसी की, तो वो तो देखिए नूतन भी है, पुरातन भी है, परंपरागत भी है, और अभी 4 दिन नाटक चला। भावी चुनावों में ये नाटक और लंबा हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।